सुधा मूर्ति, सादगी, शालीनता और असाधारण उपलब्धि का नाम। कर्नाटक के एक छोटे से शहर शिग्गांव में जन्मी इनकी कहानी हम सबके लिए एक प्रेरणा है। साधारण शुरुआत से वो एक सफल इंजीनियर, एक बेहतरीन लेखिका और एक दयालु समाज सेविका बनी। सुधा का बचपन मजबूत संस्कारों में बीता। उनके माता पिता भले ही अमीर नहीं थे, लेकिन उन्होंने सुधा को शिक्षा और मेहनत का महत्व सिखाया। उन्होंने उसे बड़े सपने देखना और अपनी आकांक्षाओं को कभी नहीं छोड़ना सिखाया। यही संस्कार उनके जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांत बने। छोटी उम्र से ही सुधा पढ़ाई में बहुत तेज थीं। वो हमेशा सीखने और नया जानने के लिए उत्सुक रहती थीं। ज्ञान की इसी प्यास ने उन्हें इंजीनियरिंग करने के लिए प्रेरित किया, एक ऐसा क्षेत्र जो उस समय पुरुषों का माना जाता था। यह फैसला उनके साहस और रूढ़िवादिता को तोड़ने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण था। सुधा की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारा बैकग्राउंड हमारी डेस्टिनी तय नहीं करता। मेहनत, दृढ़ संकल्प और एक नेक दिल से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को हासिल कर वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन करें। सकते हैं। सुधा की तरह हम सभी दुनिया में बदलाव लाने का प्रयास कर सकते हैं। इंजीनियरिंग चुनना सुधा के लिए आसान नहीं था। उन दिनों इसे एक लड़की के लिए, खासकर एक छोटे शहर में, एक अनयूजुअल रास्ता माना जाता था। कई लोगों ने उन्हें हतोत्साहित किया, लेकिन सुधा पीछे हटने वालों में से नहीं थी। उन्होंने साबित किया कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं। सुधा हुबली के बीवी भूमराडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में शामिल हुई। सैकड़ों छात्रों वाली कक्षा में वो अकेली लड़की थी। उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन सुधा ने हार नहीं मानी। उन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर डिस्टिंक्शन के साथ ग्रेजुएशन किया। ये उपलब्धि उन लोगों के मुंह पर एक तमाचा थी जिन्होंने उनकी क्षमताओं पर संदेह किया था। ये सिर्फ सुधा के लिए नहीं, बल्कि हर जगह महिलाओं के लिए एक जीत थी। इंजीनियरिंग में सुधा का सफर सिर्फ एकेडमिक सक्सेस के बारे में नहीं था। यह जेंडर बैरियर्स को तोड़ने और दूसरी महिलाओं के लिए अपने सपनों का पीछा करने का रास्ता बनाने के बारे में था। उनका साहस और दृढ़ संकल्प आज भी लड़कियों की पीढ़ियों को बिना डरे अपने जुनून का पीछा करने के लिए प्रेरित करता है। अपनी इंजीनियरिंग डिग्री पूरी करने के बाद सुधा ने TLCO, अब टाटा मोटर्स के साथ अपना करियर शुरू किया। उन्होंने अपने रोल में बहुत अच्छा काम किया, लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। जल्द ही उनकी मुलाकात नारायण मूर्ति से हुई, जो एक यंग और एम्बिशियस इंजीनियर थे और अपनी खुद की कंपनी शुरू करने का सपना देखते थे। साथ में उन्होंने एक ऐसा सफर शुरू किया जिसने इंडियन IT का चेहरा बदल दिया। 1981 में सुधा से एक छोटा सा लोन लेकर और एक शेयर्ड विजन के साथ उन्होंने पुणे में अपने छोटे से घर में इन्फोसिस की नींव रखी। सुधा कंपनी ज्वाइन करने वाली पहली महिला इंजीनियर बनी। उन्होंने एक प्रोग्रामर और अपने पति के लिए सपोर्ट के पिलर का रोल निभाया। वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन करें। शुरुआती दिन चुनौतियों से भरे थे। सीमित संसाधन, लंबे काम के घंटे और एक नए इंडस्ट्री में एक नया बिजनेस स्थापित करने का मुश्किल काम उनके हौसले को परखता था। लेकिन सुधा और नारायण ने हार नहीं मानी। उनके सपने में उनका विश्वास अटूट रहा। इन्फोसिस में सुधा का योगदान उनकी टेक्निकल एक्सपर्टीज से कहीं आगे था। उन्होंने कंपनी के कल्चर को आकार देने, इंटेग्रिटी, मेहनत और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के मूल्यों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका विजन और डेडिकेशन इन्फोसिस के एक ग्लोबल IT जायंट बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बोर्डरूम के बाहर सुधा मूर्ति का सोने सा दिल चमकता है। अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बड़ी सफलता हासिल करने के बाद भी वो अपनी जड़ों को नहीं भूली। उनका दिल गरीबों के लिए दुखता था और उन्होंने अपना जीवन उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए समर्पित कर दिया। 1996 में उन्होंने इन्फोसिस फाउंडेशन की स्थापना की, जो इन्फोसिस का फिलैंथ्रोपिक आर्म है। उनके नेतृत्व में फाउंडेशन ने पूरे भारत में लाखों लोगों के जीवन को छुआ है। दूर दराज के गांवों में स्कूल और अस्पताल बनाने से लेकर प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत प्रदान करने तक सुधा की दया की कोई सीमा नहीं है। सुधा का फिलैंथ्रोपी सिर्फ चीख लिखने के बारे में नहीं है। वो हर प्रोजेक्ट में एक्टिवली इन्वॉल्व रहती हैं। अक्सर लोगों की ज़रूरतों को फर्स्ट हैंड समझने के लिए दूर दराज के इलाकों का दौरा करती है। उनके हैंड्स ऑन अप्रोच और सच्ची एम्पैथी ने उन्हें लाखों लोगों का प्यार और सम्मान दिलाया है।
उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्ची सफलता धन या स्टेटस से नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन पर हमारे पॉजिटिव इम्पैक्ट से मापी जाती है। सुधा मूर्ति का सफर हम सभी के लिए एक प्रेरणा है कि हम अपनी सफलता का उपयोग अपने आसपास के लोगों के उत्थान के लिए करें। सादा जीवन, उच्च विचार, यही मूर्ति जीने का तरीका है। अपनी अपार सफलता और धन दौलत के बावजूद सुधा मूर्ति जमीन से जुड़ी और विनम्र बनी हुई है। वो शो ऑफ से दूर रहकर एक साधारण जीवन जीना जारी रखती है। उनकी विनम्रता और सादगी ने उन्हें हर वर्ग के लोगों का प्रिय बना दिया है। सुधा सादा जीवन की प्रबल समर्थक हैं। वो अपने बच्चों को मेहनत और विनम्रता का महत्व सिखाने में विश्वास रखती हैं। वो अक्सर अपनी साधारण जीवन शैली के किस्से शेयर करती हैं, किसी भी चीज को हल्के में न लेने के महत्व पर जोर देती हैं। उनका जीवन उन मूल्यों का प्रतिबिंब है जो उन्हें प्रिय हैं: सादगी, करुणा और भारतीय संस्कृति और परंपराओं के प्रति गहरा सम्मान। उन्हें अक्सर साधारण सूती साड़ी पहने ऑटो रिक्शा में सफर करते और एक आम नागरिक की तरह कतारों में खड़े देखा जाता है। सुधा मूर्ति का जीवन एक सशक्त अनुस्मारक है कि सच्ची खुशी भौतिक चीजों से नहीं, बल्कि पर्पस, विनम्रता और बदलाव लाने की प्रतिबद्धता के साथ जीने से मिलती है। उनकी कहानी हमें दिखावे से परे देखने और उन मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करती है जो वास्तव में मायने रखते हैं। पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा, सुधा मूर्ति का सफर दुनिया भर के अनगिनत लोगों के लिए आशा की किरण है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, दृढ़ संकल्प और एक नेक दिल से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं। उन्होंने ग्लास सीलिंग्स तोड़ी है और सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी है, ये साबित करते हुए कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकती हैं। उनका जीवन शिक्षा, दृढ़ता और एक मजबूत मूल्य प्रणाली की शक्ति का प्रमाण है। लेकिन उनकी प्रोफेशनल उपलब्धियों से परे, ये उनकी करुणा और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता है जो उन्हें वास्तव में अलग बनाती है। इन्फोसिस फाउंडेशन के माध्यम से उन्होंने लाखों लोगों के जीवन को छुआ है, वंचितों के लिए आशा और अवसर लाए हैं। सुधा मूर्ति का जीवन इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति बदलाव ला सकता है। उनकी कहानी हम सभी के लिए एक कॉल टू एक्शन है कि हम अपने जीवन में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करें और साथ ही अपनी क्षमताओं का उपयोग एक अधिक न्याय संगत और समान दुनिया बनाने के लिए करें। आइए हम सभी उनकी यात्रा से प्रेरित हों और अपने आसपास की दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव छोड़ने का प्रयास करें। धन्यवाद। ऐसे और प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।